Hello viewers, welcome to our YouTube channel Agrawal Guidance. In today's topic we will discuss the different techniques of control in management. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंट्रोल टर्म डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल की ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट में यूज होती हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, एक ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न अप्रोच है। तो इन दोनों टेक्निक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्स्ट वन है बजटिंग। देखिए, बजट जो चीज होती है, बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर्स को रिफ्लेक्ट करता है और फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, प्रेजेंट कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, और उसके थ्रू प्रॉफिट, अर्निंग, एक्सपेंडिचर सारी चीजें कंपनी को पता चलती हैं। तो बजटिंग टर्म क्या है? बजटिंग नया टर्म नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल टर्म है, बहुत पुराना टर्म है। इसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी को पता रहता है कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं, जिसके थ्रू हम आगे के लिए कमिंग फ्यूचर में जो स्टेप्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल रखें। तो बजटिंग इस तरीके से हेल्प करता है चीजों को कंट्रोल करने में। दूसरा है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। देखिए, बजटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि कंपनी अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन में रखती है। बहुत सारे मेथड्स भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स भी ऐसी होती हैं जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है? ऑब्जर्व करती है चीजों को, और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे चीजों को कंट्रोल करती है। क्योंकि चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, चाहे फाइनेंस हो, एचआर, आईटी, आईबी, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में टेक्निक्स तो काम करती हैं, लेकिन एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी काम करता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसके बिहाफ पे चीजें कंट्रोल हो सके। उसके बाद आता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली प्रॉफिट टर्म को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस की बात होती है। लेकिन यहां पे जो टर्म है ब्रेक इवन एनालिसिस का, वो ये है कि अगर आप रियल सिचुएशन ब्रेक इवन एनालिसिस की पता रखोगे अपनी कंपनी के बारे में, तो आपको हर एक लेवल का एक एनालिसिस आपके पास रहेगा, जिसके बिहाफ पे आप चीजों को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। देखिए, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से मतलब है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से क्या मतलब है कि जब कंपनी किसी भी चीज का डेटा और रिपोर्ट्स को एनालिसिस कर रही है, कंट्रोल करवा रही है, मैनेज करवा रही है, तो बहुत सारा जो डेटा है वो ग्राफ्स में, टेबल्स में, चार्ट्स में कंपनी के पास अवेलेबल हो पा रहा होगा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के बिहाफ पे। तो उन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से बहुत जल्दी रिफ्लेक्शन हो जाता है कि हम किस लेवल में, किस डिपार्टमेंट में कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, और हमारी कौन सी चीजें अंडर कंट्रोल है, कौन सी चीजें कंट्रोल में नहीं है। तो वो सारी चीजों का जो डेटा है वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से एनालिसिस हो सकता है। तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आपको टेबल, ग्राफ, चार्ट्स के थ्रू सारी चीजों को प्रेजेंट करती हैं, जिससे आप इजीली एनालिसिस और कंट्रोल कर सको। उसके बाद आती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ी सी अलग है। मॉडर्न अप्रोच हमें उसी तरीके से चीजों का कॉन्सेप्ट्स को बताती है, किस तरीके से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट अप्रोच जो आती है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, वो आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, बड़ा सीधा और सिंपल तरीके से समझिए, किसी भी कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इसको शॉर्ट में आरओआई भी बोलते हैं, वो बड़ा सीधा सा फंडा है कि कंपनी ने क्या इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर क्या रिटर्न आ रहा है। तो ये बड़ी सीधी सिंपल सी लाइन है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, सारे फैक्टर्स को देखा जाए, तो उसका बड़ा सीधा सा फंडा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। और वहां चाहे आप डिवीजन वाइज बात कर लीजिए, चाहे डिपार्टमेंट वाइज बात कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो ये एक सीधी अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है, जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो वहां चीजों को फिर अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जाता है और अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस। देखिए, रेशियो कंपैरेटिवली डिफरेंट टर्म है, क्योंकि रेशियो में बहुत सारे टर्म आते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिसके थ्रू आप रियल कंपनी का डेटा एनालिसिस कर सकते हो। जैसे एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, टर्नओवर रेशियो होता है। ये सारे जितने भी रेशियोज हैं, ये ऐसी फिगर को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस की, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बिजनेस के हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और चीजें अगर वहां समझ में आ रही हैं, चीजें कंट्रोल से बाहर हैं, तो चीजों को उस एनालिसिस के बेस पे कंट्रोल किया जा सके, रेशियो एनालिसिस। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? देखिए समझिएगा, वेयर द
इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन डिपार्टमेंट एंड डिवीजन इज सेटअप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, एचआर डिपार्टमेंट का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। और अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अगर ये टास्क को परफॉर्म करते हैं तो चीजें बिल्कुल कहते हैं ना डे वन से कंट्रोल रहेंगी और ग्राउंड लेवल से कंट्रोल रहेंगी, और ग्राउंड लेवल से कंट्रोल रहेंगी तो डिवीजन लेवल पर कंट्रोल रहेंगी, डिवीजन लेवल पर कंट्रोल रहेंगी तो डिपार्टमेंट लेवल पर कंट्रोल रहेंगी, और डिपार्टमेंट लेवल पर कंट्रोल रहेंगी तो कंपनी लेवल पर कंट्रोल में रहेंगी। तो वो टर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट से क्या मतलब है कि कंपनी की बहुत सारी ऐसे टैक्टिक्स, ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके बिहाफ पे कंपनी हर एक चीज का एक ऑडिट करवाती है। ऑडिट सिर्फ अकाउंटिंग टर्म का या फाइनेंशियल टर्म्स का ही नहीं होता है, ऑडिट हर एक लेवल का, प्रोडक्शन का भी ऑडिट हो सकता है और मार्केटिंग टर्म का भी ऑडिट हो सकता है। ऑडिट टर्म हर एक डिवीजन में आ सकता है। तो उस डिवीजन के ऑडिट से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, वो ये है कि वहां उससे ये पता लगता है कि आपका जो गैप है वो कहाँ आ रहा है, या जो आपके जो स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, आपके जो ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है वो कहाँ अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो उस मैनेजमेंट ऑडिट से ये सारा जो गैप है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, जिससे जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव किया जा सके, और जो चीजों को कंट्रोल करने के लिए पॉसिबिलिटी दिखती है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।